हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3। आज हम लोग चैप्टर 3 में मेटल्स और नॉन मेटल्स के विषय में जानेंगे। अगर हम मेटल्स की बात करें तो जनरली आप लोग देखते होंगे जो हार्ड है, ठीक है, जिसको हम पीट सकते हैं, तार खींच सकते हैं, जनरली उसी को हम मेटल्स कहते हैं। बट इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टी के विषय में देखेंगे, ठीक है ना। तो देयर आर 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। इस समय 115 हमारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो हम इस एलिमेंट्स को, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी their properties can be divided into मेन ग्रुप्स। हम उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट्स को हम दो ग्रुपों में बांट सकते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम कह सकते हैं कि मेटल्स, या तो मेटल्स होगा। सेकेंड क्या है? वो नॉन मेटल्स, ठीक है ना। आप इसको दो ग्रुप में बांटे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है ना। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट, मेटल्स आर those elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile, ठीक है ना। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर देखें तो जनरली हमारी मेटल्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें हीट कंडक्ट हो सके, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके और वो मैलिएबल हो एंड डक्टाइल हो, ठीक है ना। अब इसमें दो वर्ड आ गया, मैलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक। तो मैलिएबल क्या है? इट मीन्स क्या है? मैलिएबल मीन्स कैन बी beaten to form beaten with hammer. Hammer means hawthorn. Can be beaten with hammer to form thin sheets without breaking, ठीक है ना। अगर किसी मेटल को अगर हम हैमर से पीटे और वो पतली शीट में फैले तो उसको कहते हैं कि उसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। और डक्टाइल मीन्स क्या होता है? डक्टाइल मीन्स कैन बी स्ट्रेच्ड, आप कह सकते हैं ड्रॉन, ठीक है ना। चाहे उसको हम खींचे या उसको खींचना, स्ट्रेच्ड और ड्रॉन to form thin wire, ठीक है ना। जिसको हम खींच के पतला तार बना सकते तो उसको कहते हैं डक्टाइल की प्रॉपर्टी। तो जनरली मेटल में क्या होता है? मेटल में हमारा हीट भी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है ना। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स का अगर एग्जाम्पल है तो क्या है हमारे मेटल्स का एग्जाम्पल में? आयरन है, एल्यूमिनियम है, आपका कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, आपका प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दीज आर मेटल्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या? तो नॉन मेटल्स are those elements do not conduct heat and electricity and
neither malleable and nor ductile. They are, ये क्या होते हैं, ब्राइटर, ठीक है ना, दे आर ब्राइटर यहां पे। तो ब्राइटर मीन्स क्या होता है, तो ब्राइटर अगर मीन्स देखा जाए, ब्राइटर मीन्स which can breaks into pieces on hammering or स्ट्रेच, ठीक है ना। ब्राइटर मीन्स होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे किसी को हैमर से पीटे या स्ट्रेच करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा पतला तार बन जाता था या पतली शीट बनती थी, किस केस में, मेटल के केस में। नॉन मेटल अगर है तो क्या होगा, अगर हमने उसको हैमर से थ्रो किया, स्ट्रेच किया तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसों में टूट जाता है, इसको हम भंगूर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी क्या आपकी प्रॉपर्टीज क्या है कि नॉन मेटल जिसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ना तो हीट कंडक्ट करता, ना इधर मैलिएबल, ना तो मैलिएबल प्रॉपर्टी है, ना तो डक्टाइल है, ये क्या होता है, दे आर ब्राइटर। ये क्या होता है, ब्राइटर होता है। ब्राइटर की मैंने यहाँ पे बता दिया, ब्राइटर मीन्स क्या होता है, विच कैन ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग, चाहे उसको हैमर या स्ट्रेच करें तो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेस में। अगर इसका एग्जाम्पल है तो क्या, नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है आपका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, आपका कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना, सल्फर हुआ, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। और भी एग्जांपल आएंगे। तो आपके नॉन मेटल्स और मेटल्स। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब क्या है, अगर देखा जाए तो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर एलिमेंट्स, metals are elements which form positive ions. Metals are elements which are for positive ions by losing electrons और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हम मेटल्स उसको बोल सकते हैं जो उसके पास पॉजिटिव आयंस होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव आयंस के लिए क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करता है या डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल्स वह है जो कि पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। अगर नॉन मेटल के केस में देखें तो क्या, नॉन मेटल are elements which form, यहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आयंस। यहां पे निगेटिव आयंस बाई, वहां पे लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स था तो क्या हो जाएगा यहां पे, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हमारा है जिसमें निगेटिव आयंस होता है, मींस उस पे निगेटिव चार्ज तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपका ये नॉन मेटल्स उस केस में होता है इस पे निगेटिव चार्ज होता है जनरली, ठीक है ना। बट हर केस में एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्शनल क्या है, हाइड्रोजन, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। बट एक इसमें आता है, हाइड्रोजन हमारा ये नॉन मेटल है, क्या है, हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ठीक।
तो हमारे कुछ एक्सेप्शनल है किसमें, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करें तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो नॉन मेटल होते हुए भी वो मेटल की प्रॉपर्टी हल्का सा रखती है, ठीक है ना। तो हम आते हैं पहले, ठीक है ना। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर डिवाइड करें तो दो प्रॉपर्टी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड क्या होगा सेकेंड, क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग देखें तो क्या है, फर्स्ट क्या है, मेटल्स आर मैलीएबल। सेकेंड क्या था, मेटल्स आर डक्टाइल। मैंने मैलीएबल और डक्टाइल बता रखा था। इसको पीटने पे क्या होगा, पतली सीट में कन्वर्ट हो सकता है। डक्टाइल में क्या होता है, एक पतला तार खींचा जा सकता है। थर्ड है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स क्या होता है, दे हैव शाइनिंग सरफेस। उनका जो सरफेस क्या होता है, शाइनिंग करता है, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, क्या तो ये लस्ट्रस होता है, ठीक है। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको एयर में रख देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्साइड बना लेते हैं, तो उनका जो लस्ट्रस सरफेस होता है क्या होता है, डल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी पहली परत को हम रिमूव कर दें तो फिर उसमें वो लस्ट्रस की प्रॉपर्टी आ जाती है, उसकी सरफेस क्या होता है, शाइनिंग हो जाता है। मेटल्स आर लस्ट्रस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, मेटल्स आर सॉलिड in the at the room temperature, at the room temperature। जनरली क्या होता है, जनरली रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा एक्सेप्शनल होता है, ठीक है ना। जैसे एक्सेप्शनल की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन की केस देखा तो क्या हो जाएगा, मरकरी। मरकरी क्या है, मरकरी मेटल है बट ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। अब हमारा अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो क्या है, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स आर क्या होते हैं, हार्ड है एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। यहां पर अगर एक्सेप्शनल केस लिया जाए तो क्या है, एक्सेप्शन क्या है, आपका एक्सेप्शन लिथियम है, सोडियम है, ठीक है ना, आपका पोटेशियम है। ये क्या है, ये आपके हार्ड मेटल्स नहीं है, ये मेटल्स है बट क्या है, ये सॉफ्ट मेटल है। क्या है आपके सॉफ्ट मेटल, ठीक है ना। अब मेटल्स की डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, मेटल्स है हाई डेंसिटी, ठीक है ना। यहां पे अगर एक्सेप्शन की बात क्या करें, अगर यहां पे एक्सेप्शन देखें तो क्या है, क्योंकि इनका क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं। अगर कोई चीज सॉफ्ट है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना, अगर हैवी नहीं है तो क्या है, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी क्या है, लो है। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो मेटल हमारे हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर पॉइंट आते हैं तो क्या है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, लिथियम, इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। आपका गैलियम, सीजियम भी हुआ, इसका भी आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है ना। अगर 10 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, metals are generally dull in color, likely क्या होता है आपका ग्रे एंड, यहां पे लिख सकते हैं ग्रे एंड सिल्वर, इन फाउंड ग्रे एंड सिल्वर इन कलर। यहां अगर एक्सेप्शन की बात करें तो क्या है, आपका गोल्ड जो है वो येलो कलर में होता है, नहीं तो जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं, जनरली ग्रे सिल्वर कलर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स की, ठीक है ना। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। यहां पे हम लोग ले लेते हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर मेलाइबल, मेटल्स आर डक्टाइल, बट यहां पे क्या हो जाएगा, मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। क्लियर, ये क्या होता है, मेटल्स आर ब्राइटर होता है। अब यहां पे क्या था, यहाँ पे आपका ये मेटल्स नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या हम लोग लिख देंगे, नॉन मेटल्स लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले से लिखा हुआ था। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर ब्राइटर, ठीक है। थर्ड में आते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, non-metals do not conduct electricity and heat, ठीक है। बट यहां पे एक्सेप्शन केस लिखा था तो क्या है, आपके कार्बन कंपाउंड का क्या है, आपका ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है ये क्या है, इसमें ये नॉन मेटल है बट ये कंडक्ट, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक। आपका इसमें आते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है ना। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, बट यहां पे एक्सेप्शन क्या है, यहां पे एक्सेप्शन आपका है आयोडीन, ठीक है ना। यहां पे जो आयोडीन है ये क्या है, हमारा ये शाइनी नॉन मेटल्स है, ठीक है ना। इसका जो ये लस्ट्रस शो करता है, ठीक है ना, इसका सरफेस क्या होता है, शाइनिंग होता है, ठीक है ना। मेटल्स आर सॉलिड, यहाँ मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट यहां पे क्या है, यहां की प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो आपका नॉन मेटल्स और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारा नॉन मेटल्स है ये आपका सॉलिड कंडीशन में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में हो सकता है। सॉलिड की अगर बात करें तो क्या है,
आपका सल्फर है, फास्फोरस है, आपका कार्बन है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल, बट क्या है? ये सॉलिड कंडीशन में होते हैं। आपका जो ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका लिक्विड कंडीशन में होता है रूम टेम्परेचर पे। गैस कंडीशन में क्या होता है? आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे गैस स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपका ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आते हैं अगर हम, तो क्या है? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ठीक है ना। अगर यहां पे एक्सेप्शन की बात करें तो क्या है? हमारा डायमंड, ठीक है ना, जो कार्बन का ही प्रारूप है। तो आपका एक्सेप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? आपका डायमंड। डायमंड क्या है? ये हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, ठीक है ना। ये हार्ड है, इसकी डेंसिटी क्या है? काफी हाई है, ठीक है ना। तो ये हार्ड है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। सो डज नॉट स्ट्रॉन्ग और हार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है इसलिए स्ट्रॉन्गर नहीं होता और हार्ड भी नहीं होता। बट यहां पे एक्सेप्शन क्या है? आपका एक्सेप्शन वही है डायमंड, ठीक है ना। क्योंकि जो डायमंड है, ठीक है ना, डायमंड क्या है? एक हार्ड है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब यहां पे नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव, यहां पे क्या हो जाएगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बट यहां पे एक्सेप्शन अगर केस देखा जाए तो क्या है? ये आपका एक डायमंड है, क्या है? इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है, ठीक है ना। तो डायमंड एक तरह से एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल है, जिसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। अब यहां पे नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर जनरली इन फाउंड, यहां पे क्या? डिफरेंट कलर, ठीक है ना। डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आपका जो क्लोरीन है वो येलो ग्रीनिश है, ठीक है। आपका कार्बन जो है ब्लैक है या ग्रेफाइट ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। फास्फोरस आपका व्हाइट और रेड दोनों कलर्स में होता है, ठीक है। तो इस तरह आपके जो ऑक्सीजन क्या है? विदाउट कलर का होता है, यानी कलरलेस होता है। तो ये डिफरेंट कलर में हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, ठीक है ना। मेटल्स आर क्या है? सोनस होता है। सोनस मीन्स क्या होता है? अगर हमको किसी चीज से उस पर चोट करें तो एक रिंगिंग साउंड जनरेट करता है। बट नॉन मेटल्स में अगर हम किसी चीज से अगर ठोकें तो उसमें कोई भी उस तरह का सोनस साउंड जनरेट नहीं होता है, रिंगिंग साउंड जनरेट नहीं होता। तो एक एक प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स आर सोनस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनस। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान दें तो क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके जस्ट अपोजिट में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एक्सेप्शन बताया, ठीक है ना, जैसे हार्डनेस में आ गया, लस्टर में आ गया, ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ गया कि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती बट ग्रेफाइट एक ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। अगर लस्टर के केस में देखा जाए तो आयोडीन नॉन मेटल है बट लस्टरस है, ठीक है ना।
सॉफ्ट और हार्डनेस के केस में देखा जाए तो डायमंड नॉन मेटल से बट हार्ड है। मेल्टिंग पॉइंट की दिशा में देखा जाए, अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या होना चाहिए, मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होना चाहिए। बट लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, ये सब क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट के, ठीक है। सोनरस साउंड है, ठीक है। तो आपके ये सब चीजें जो हैं, ठीक है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स था, जिसमें कुछ एक्सेप्शन भी था। कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या, हम फर्स्ट लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन द एयर, ठीक है ना। हम पहला लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर हम एयर में अगर बात करें तो कुछ तो मेटल ऐसे होते हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पे ही ये एयर से रिएक्ट करते हैं। एयर से रिएक्ट करना मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ हैं कि उनको हमको हीट देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तब जाके रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मेटल जिनको हम स्ट्रॉन्गर हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, हमको स्ट्रॉन्गर हीट देना पड़ता है। तो हम फर्स्ट आते हैं पोटेशियम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या, अगर ये पोटेशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, क्लियर है। आपका यहां पे बैलेंस कर देना, तो ये आपका जब पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो गिव राइज टू पोटेशियम ऑक्साइड। यहां पे जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, दिस मीन्स हुआ मेटल अगर आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या जा रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक नेचर का, ठीक है ना। अगर हम इसको लिटमस सोल्यूशन में यूज करें, ठीक है ना, लिटमस पेपर यूज करें इसके सोल्यूशन में, तो क्या होगा, ये रेड लिटमस को किसमें टर्न करेगा, ब्लू में, ठीक है ना। रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू में क्या होता है, इट मीन्स मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके क्या होता है, पोटेशियम का ऑक्साइड बनाता है। इस तरह सोडियम का अगर लें तो क्या हो जाएगा, आपका सोडियम का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पोटेशियम सोडियम है ये हमारे रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है विगोरसली मीन्स रैपिडली रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो रिएक्शन करने की जो क्षमता क्या है, बहुत ही तेज है, ठीक है ना, ये रैपिडली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे हम मैग्नीशियम ले लें, ठीक है ना, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम क्या करता है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये भी आपका रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। आपका ये भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, बट जितनी रैपिडली से पोटेशियम और आपका सोडियम रिएक्ट करता है उतनी रैपिडली से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन इसका जो ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, ये वाटर में क्या होता है, अब जैसे सपोज करिए सोडियम का ऑक्साइड, ठीक है ना, अगर ये वाटर के साथ ऐड कर दे, ठीक है ना, तो ये क्या है, वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से डिजॉल्व होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है कि पूरी तरह से डिजॉल्व है। इस तरह आपका पोटेशियम का है तो ये भी क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। बट यहां पे मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ठीक है ना, तो ये पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये क्या है, ये बेस फॉर्म करता है
और ये क्या होता है, ये अल्कली नेचर का होता है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया था एसिड बेस वाले चैप्टर में क्या होता है, जो वाटर में पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाता है वो अल्कली कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा बेस जो कि वाटर में पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो जाए तो अल्कली है, और जो पूर्ण रूप से डिजॉल्व ना हो तो अल्कली नेचर का नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका बेस है, पूर्ण रूप से डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम, क्या है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसमें फॉर्म होता है। अगर कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो उसका ऑक्साइड फॉर्म करता है। हम आते हैं नेक्स्ट में एल्युमिनियम, क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो क्या था, मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो हमारा फॉर्म कर रहा है मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। अभी हमारा क्या था, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो सोडियम था, पोटेशियम था, ठीक है ना, वो रैपिडली रिएक्ट करता है एट द रूम टेम्परेचर। बट मैंने वहां पे मैग्नीशियम क्या है, इसको हमको बर्न करना पड़ता है, बर्न ऑन द एयर। अगर बर्न करने का मतलब क्या है, इसको हीटिंग करना है, क्या करना, हीटिंग करना है। मतलब मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करता है, बट इसको क्या करते हैं, हमें हीट देना पड़ता है, ठीक है ना। अभी जस्ट पीछे मैंने जो बताया था वहां मैंने मिस्टेक किया था, वहां पे तो वहां पे क्या है, हीट करना है रूम टेम्परेचर पे आपका मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम थर्ड क्या आते हैं, एल्युमिनियम के केस में, एल्यूमिनियम क्या है, अगर एल्युमिनियम जो है हमारा रिएक्ट करता है ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गया। जब एल्युमिनियम आपको बर्न करते हैं, ठीक है ना, जब ये एल्युमिनियम बर्न होता है कहां पे, ऑक्सीजन में, एयर में जब बर्न होता है, ठीक है ना, तो यहां पे जब बर्न होता है तो क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। जो ये क्या है आपका, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो केवल आपके बेसिक नेचर के नहीं होते बल्कि वो एसिडिक बिहेवियर भी देते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स which show basic as well as acidic behavior in nature are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, जो कि बेसिक भी नेचर शो करे और एसिडिक भी नेचर शो करे। तो जो हमारे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है या जिंक का ऑक्साइड है, ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो अभी एल्युमिनियम को क्या करते हैं, जब हम एयर में बर्न करते हैं, ठीक है ना, हीट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पे जब बर्न करते हैं तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब जो हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है ना, अब ये कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, अगर हम इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे इसको आप बैलेंस कर लीजिए। जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को मीन्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है अगर एसिड के साथ, ठीक है ना, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, ये आपका एक्वस फॉर्म है, ठीक है ना। तो क्या बना रहा है, ये सॉल्ट बना रहा है प्लस वाटर, ठीक है ना। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट और वाटर देता है, एसिड के भी केस में देता है। और जब हम इसी के ऑक्साइड को, ठीक है ना, जब हम इसको कराते हैं बेस से, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है
आपका, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन कराएगा। जब यहाँ पे क्या था हमारा एसिड था, ये हमारा अब क्या हो जाएगा बेस, ठीक है ना। यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हमारा वाटर फॉर्म होगा, ये भी क्या हमारा साल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ये आपका एक्वस, ये भी आपका एक्वस फॉर्म है, और ये आपका लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ साल्ट है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे क्या है बेस है, यहाँ क्या एसिड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि ये एसिड के भी साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है, और बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों भी बिहेवियर प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑक्साइड जो कि दोनों बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हैं, जो दोनों बिहेवियर को शो करते हैं, ठीक है ना, उनमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का बिहेवियर होता है, तो उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म किया, आपका यहाँ पे बेस के साथ, यहाँ पे मैंने बैलेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। आपका बैलेंस हो गया, यहाँ भी बैलेंस हो गया, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, H2O, ठीक है। आपका 3 और 5, 2 4 प्लस 5, ठीक है, ऑलरेडी ये बैलेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जिंक पे। तो जिंक पे हम आते हैं, एल्युमिनियम ले लिया, अब जिंक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं जिंक, इसका सिंबल क्या है Zn। हम जब जिंक को बर्न्स करते हैं एयर में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है ना, बर्न्स इन एयर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या फॉर्म होता है यहाँ पे जिंक प्लस क्या आपका जिंक ऑक्साइड, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जब जिंक को हम एयर में ऑक्सीजन में जब बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं स्ट्रॉन्ग हीट के साथ, तो क्या होता है एक जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये कौन सा ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये क्या है, इसको बोल सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आपका जिंक हुआ एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड था, क्या था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि एसिड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का बिहेव करता है, ठीक है ना। अभी हम जिंक के ऑक्साइड को एसिड के साथ, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा ZnO प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जिंक क्लोराइड बनाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपका जिंक क्लोराइड क्या है, आपका सॉल्ट, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, आपका लिक्विड हो गया। अगर जिंक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका एसिड है, अगर इसी को हम बेस के साथ क्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा, आपका एक फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस फॉर्म होगा आपका H2O। यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ये क्या है सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये आपका वाटर, ठीक है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म है, तो ये क्या है, ये आपका बेस, ठीक है ना। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। तो जो दोनों एसिड और बेस के साथ दोनों सेम बिहेव करते हैं, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये किस नेचर के हुए, ये आपके एम्फोटेरिक नेचर की हुए, इसलिए इनके ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आयरन पे आते हैं। आयरन पे क्या है, आयरन का भी रिएक्शन देख लेते हैं।
आयरन को भी जब हम एयर में बर्न करते हैं स्ट्रांग हीट के साथ, ठीक है ना, ये जब इसको भी हम स्ट्रांग हीट के साथ बर्न करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका आयरन का सेकेंड है, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। मैंने बताया था आयरन का जो सेकेंड ऑक्साइड क्या था, Fe होता, और आपका Fe यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe3O4, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड। तो इस तरह आयरन भी जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है स्ट्रांग हीट पे तो आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ आयरन का सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड है, जिसमें आयरन का सेकेंड ऑक्साइड को FeO और Fe2O3 आपका थर्ड है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Fe3O4। इस तरह जब हम कॉपर लेते हैं, कॉपर को भी अगर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या होता है, आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर इसको बोलते हैं सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है ना। ये कॉपर का सेकेंड ऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन कॉपर भी क्या होता है, जब हम इसको एयर में स्ट्रांग हीट में बर्न करते हैं, ठीक है ना, यानी बर्न करना स्ट्रांग हीट पे जब बर्न होता है तो कॉपर भी कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। बट सिल्वर और गोल्ड जो मेटल है इसको हम स्ट्रांग हीट पे भी बर्न करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। इसलिए हम सिल्वर और गोल्ड मेटल का ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, क्योंकि वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं टेम्परेचर पे भी, तो इसलिए उसमें लस्ट्रस बना रहता है, इसलिए ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये हमारे मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। अब हम देखेंगे कि जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से, ठीक। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ठीक है ना। अगर हमारा मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, हमने फर्स्ट में देखा था कि मेटल्स रिएक्ट करता है जब एयर के साथ, मीन्स ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो वहां पे अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखा जाए तो क्या था, हमारा पोटेशियम था, वो ज्यादा रिएक्टिव था, इसकी तुलना के बाद सोडियम था, फिर देखा गया मैग्नीशियम, फिर आपका एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, उनका जो रिएक्शन करने की जो पावर है यार आप कह दीजिए, तो उसमें कुछ मेटल्स ऐसे जो रैपिडली रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ क्या है धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका जो रिएक्टिविटी। अब हम आते हैं वाटर में हम देखते हैं कि कैसे। तो वाटर को अगर देखा जाए तो वाटर क्या है, वाटर को अगर तीन कैटेगरी में रखा जाए तो एक हमारा बनता है कोल्ड वाटर, एक होता है हॉट वाटर और वाटर वेपर, जिसको हम बोल सकते हैं वेपर की जगह क्या स्टीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर और स्टीम। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं ना कोल्ड से करते हैं ना हॉट से करते हैं, केवल वो जब हम उसको स्टीम से यूज करते हैं तभी वो रिएक्ट करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। जो हमारा हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे हमारा पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, ठीक है ना, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या होता है, ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो जब मेटल्स अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये आपके हाइड्रोजन इन्वॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है ना। अब ऐसे सपोज करिए देखते हैं, आपका पोटेशियम है, अब यहाँ पे हमने ले लिया वाटर, ठीक है। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा हमारा इवॉल्व हो रही है। इसी तरह हमारा सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका कोल्ड वाटर यूज हो रहा है, ठीक है ना। यानी वाटर का जो स्टेट अगर एक कोल्ड भी है तो ये विगरसली आपका रिएक्ट करता है, रैपिडली रिएक्ट करता है, ठीक है ना। सेकेंड केस में अगर मैग्नीशियम को लेते हैं, आपका कैल्शियम भी क्या है कोल्ड वाटर में क्या करता है,
ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम भी आपका रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, लेकिन मैग्नीशियम के केस में अगर देखा जाए तो कोल्ड वाटर से क्रिया नहीं करता। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये हॉट होना चाहिए, ठीक है ना। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। लेकिन मैग्नीशियम जब स्टीम से क्रिया करता है, यहीं पे हम स्टीम अगर यूज करें तो क्या बनाता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे अगर स्टीम से अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन यही मैग्नीशियम जब हॉट वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स hot water to form magnesium hydroxide plus hydrogen gas. When the magnesium reacts the steam of water to form magnesium oxide and hydrogen gas. अब नेक्स्ट अगर आते हैं तो हमारा एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम हमारा स्टीम से रिएक्ट करता है। एक ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना ही ये हॉट वाटर से। इस केवल स्टीम जब देते हैं जब, ठीक है ना, तो एल्युमिनियम जब हमारा स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टीम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बैलेंस भी हो गया। तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ क्या है, वाटर स्टीम है, ठीक है। तो ये जो हमारा एल्युमिनियम मेटल है ये स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह अगर हम आयरन को ले लें, ठीक है, यहां पे आयरन को लेने से क्या हो जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पे क्या है, ये आपका स्टीम है। इसी तरह आयरन अगर वाटर से क्रिया कर रहा है तो क्या बनता है, आयरन का सेकेंड ऑक्साइड FeO प्लस H2, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2Fe और Fe क्या हो जाएगा, 3Fe और प्लस क्या हो जाएगा, 3H2 प्लस H2 4H2। ये क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4 प्लस 4H2। हमने दोनों साइड को ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयरन का ये हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है ना। एक में जो आयरन की वैलेंसी होती है 2 होती है, सेकेंड वाले में वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे थर्ड का मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है, सेकेंड का मतलब यहाँ पे वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे जो आयरन स्टीम से, यानी ये भी क्या है आपका वाटर का स्टीम है। तो आयरन एक ऐसा मेटल है जो वाटर के केवल स्टीम से रिएक्ट करता है और वो आयरन का सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है ना। इस तरह अगर जिंक पे आते हैं, एल्युमिनियम के बाद जिंक पे आते हैं तो जिंक क्या, जिंक भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट जिंक भी अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे ले लेते हैं जिंक प्लस वाटर। ये भी क्या होता है, स्टीम होता है, वाटर स्टीम। जिंक भी ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना तो हॉट वाटर से। वाटर का जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये कौन सा है आपका, जिंक ऑक्साइड। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, ठीक है ना, अगर यहां भी अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखें इन मेटल्स का तो क्या था, हमारा कोल्ड वाटर से कर ले रहा पोटेशियम, ठीक है ना। ये ग्रेटर किससे है, सोडियम से। ये किससे, कैल्शियम से। ये किससे, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है। फिर मैग्नीशियम क्या आपका एल्युमिनियम हो गया, फिर एल्युमिनियम ग्रेटर जिंक से, ये हो गया आयरन से, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हमारे जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, उनकी जो रिएक्शन करने की जो पावर है, ठीक है ना, वो डिफरेंट। कुछ ऐसे हैं जो विगरसली रिएक्शन कर रहे हैं, रैपिडली रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ क्या उनके रिएक्शन करने की जो पावर है क्या है, स्लो है, ठीक है। तो अब हम
यहाँ पे देख लिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। इसके पहले जो हमने मेटल ऑफ रिएक्शन विथ वाटर्स देखे, वाटर या तो स्टीम या कोल्ड वाटर या हॉट वाटर। जब कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता था तो क्या फॉर्म करता था, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था आपका मेटल प्लस वाटर, क्या है मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहां पे वाटर क्या होना चाहिए, या तो कोल्ड था या प्लस हॉट था, और हॉट। अगर कोल्ड या हॉट वाटर है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती थी। लेकिन अगर मेटल प्लस वाटर क्या था, स्टीम अगर फॉर्म में है तो हमारा क्या था, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होता, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स थे जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और वाटर स्टीम। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका क्या है, काफी स्लो है, मतलब करते ही नहीं। अब नेक्स्ट में आते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कौन से रिएक्ट करते हैं, तो जब मेटल्स जो होता है, मेटल्स अगर यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म करता है और प्लस क्या करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब जैसे सपोज करिए यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्वस फॉर्म है, हमारा ये सॉलिड फॉर्म है। ये अगर क्या हो जाएगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। इस तरह हम पोटेशियम का ले लें, क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरह हमारा मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर इसी तरह मैग्नीशियम का ले लो, तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारा सब क्या एक्वस फॉर्म है, यानी मींस डाइल्यूट एसिड है, ठीक है ना, ये हमारा सॉलिड है। इस तरह हम एल्युमिनियम ले लो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, क्लियर है, ये बैलेंस हो गया। तो इसी तरह आपका जब आयरन के साथ क्रिया करता है, आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, आपका बनाता है, ठीक है, आपका फेरिक क्लोराइड बना, ठीक है ना, आपका ये आयरन का सेकेंड, आयरन सेकेंड क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ए आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है, आपका ए डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना, एसिड में आपने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। अगर यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं मींस H2SO4, तो यहाँ क्या होता, सोडियम का सल्फेट बनता, यहाँ पोटेशियम का सल्फेट बनता, यहाँ मैग्नीशियम का सल्फेट बनता, यहाँ एल्युमिनियम का सल्फेट बनता, यहाँ आयरन का सल्फेट बनता, और यहाँ पे क्या होता, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इस तरह अगर जिंक का भी होता तो क्या होता, आपका बनता जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इस मीन्स हुआ कि अगर कोई भी मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, सॉरी टू फॉर्म सॉल्ट एंड आपका हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अगर यहाँ भी देखा जाए तो जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, तो आपका पोटेशियम क्या था, ये इससे मोर रिएक्टिव है,
मैग्नीशियम क्या है, इससे आपका सोडियम मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम आपका एल्युमिनियम से मोर रिएक्टिव है, एल्युमिनियम आपका जिंक से मोर रिएक्टिव है, और जिंक आपका आयरन से मोर रिएक्टिव है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम कॉपर लेते हैं और इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा नो रिएक्शन। कॉपर हुआ आपका, गोल्ड हुआ आपका, सिल्वर हुआ, ये कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या होता है, नो रिएक्शन। ठीक है ना। अब एक चीज आता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated नाइट्रिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है, HNO3, 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। ठीक है, तो एक्वारेजिया हमारा क्या, एक्वारेजिया एक मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसमें 1 part नाइट्रिक एसिड का और 3 part हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका रेशियो क्या है, HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड है और हमारा HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 1 और 3, यानी 1:3 है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारा जनरली नॉर्मल एसिड्स, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उससे हमारा जो मेटल होता है रिएक्ट नहीं करता। तो अगर हम किसी मेटल को डिजॉल्व करना चाहें तो कैसे डिजॉल्व करेंगे। अब हमारा जो एक्वारेजिया है, ठीक है ना, जो एक्वारेजिया है इसमें हमारा गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है ना, तो ऑल टाइप्स आर द मेटल कैन बी डिजॉल्व इन एक्वारेजिया। ठीक है ना, एक्वारेजिया जो सोल्यूशन है जिसमें 1 part आपका नाइट्रिक एसिड और 3 part आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके मिक्सचर में चाहे गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, किसी टाइप का मेटल क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है ना, ये हमारा नाइट्रिक एसिड जनरली अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमको हाइड्रोजन गैस, कोई भी एसिड के साथ अगर डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना चाहिए। बट मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती है, बट कुछ मेटल्स में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस फर्दर रिएक्ट करके क्या होता है, वाटर में फॉर्म हो जाती है और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये केवल मैग्नीशियम, ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है आपका, जब ये मैग्नीशियम के साथ क्रिएट करता है आपका नाइट्रिक एसिड, क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सेम केस में अगर मैग्नीज भी है, यहाँ पे बैलेंस कर दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है ना, इन दोनों केसों में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है।